Welcome, children, once again. Now, you already know that we have started the chapter of class 6 history, and the name of the chapter is What Books and Burial Tells Us. Books मतलब किताबें और burials मतलब कब्र. कब्र मतलब पहले के ज़माने में लोग जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, वो कब्र कहलाता था. तो बुक्स और बरियल्स से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, एंशियन हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले 3500 ईयर्स के आसपास जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है. जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, वेन एवर वी स्टडी द हिस्ट्री वी आर इंटेंडेड टू नो 4 थिंग्स. हमें 4 चीज़ें जानना है. जनरली वी से दैट द हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री जो है वो बीती हुई कहानी है. बीती हुई कहानी किसका है? मनुष्य का है. तो मनुष्य की बीती हुई कहानी है तो कौन सी कहानी है, किस तरह की कहानी है? तो 4 तरह की चीज़ें जानना होता है इसमें हिस्ट्री में. पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ. तो पॉलिटिकल लाइफ माने राजनीतिक जीवन, मतलब कि उस ज़माने का आदमी रहता था तो क्या उसका कोई शासन था, कोई शासक था, कोई नियम में रहता था, कोई कानून व्यवस्था थी, अगर थी तो किस प्रकार की थी. अगर ये जानते हैं तो उस समय का हम उस पॉलिटिकल लाइफ जान जाएंगे. सोशल लाइफ मतलब समाज कैसा था, समाज में कितने तरह के लोग रहते थे, अमीर गरीब या कितनी बिरादरियाँ रहते थे, कितनी कम्युनिटीज़ रहते थे, तो वो उस समय का हम सोशल लाइफ जानेंगे. इकोनॉमिक लाइफ्स मतलब लोग जीने के लिए क्या करते थे, खेती करते थे, खेती के अलावे और क्या करते थे, आर्टिसंस कारीगरी की काम करते थे, तो व्यापार का काम करते थे. तो जीने के लिए लोग अपना जीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए लोग क्या करते थे, वो हो जाता है आपका इकोनॉमिक लाइफ. और रिलीजियस लाइफ में मतलब कि कोई धर्म था कि नहीं, किसी धर्म को मानते थे कि नहीं, और मानते थे तो फिर किस देवी देवता की पूजा करते थे. तो जनरली वी वांट टू नो द पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पास्ट. एंड इफ़ वी नो देन वी से दैट वी नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. अब पीछे बीते हुए समय का, किसी भी साल के बीच का अगर ये 4 चीज़ हम मनुष्य के जीवन के बारे में जान जाते हैं तो कहते हैं कि वो उसका क्या हुआ, उसका हिस्ट्री हुआ. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3500 ईयर्स का जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ है, उसके बारे में हमें बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी हिस्टोरियंस को मिलती है, और हिस्टोरियंस फिर बुक लिखते हैं, और फिर जब वो बुक लिखते हैं तो फिर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें भी जानकारी मिलती है. तो हिस्टोरियंस को जानकारी मिलती है उस समय के ज़माने के बारे में, क्योंकि उस ज़माने में अगर मनुष्य लिखना नहीं जानता था, राइटिंग नहीं जानता था, तो उस समय की कोई लिखी हुई चीज़ तो मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी नहीं तो फिर उस समय का इतिहास हम लोग कैसे जानेंगे. तो उस समय का इतिहास हम लोग जानते हैं क्योंकि उसको लिखने के लिए एक होते हैं हिस्टोरियंस, लेकिन हिस्टोरियंस को भी हेल्प करने के लिए होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं क्योंकि उस समय की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ज़मीन की. वो सब उस समय का जो मनुष्य रहता था धरती पर, उसकी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर पड़ी हुई हैं, और जब उसकी खुदाई होती है, एक्सकावेशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आर्टिफैक्ट्स मिलता है, जिसमें कि मतलब कॉइन्स भी मिल सकता है, उसमें आपका मतलब टॉयज़ भी, खिलौना भी मिल सकता है, उसमें आपका कपड़ा का नमूना भी मिल सकता है, उसमें ग्रेन्स भी मिल सकते हैं. तो खुदाई में सिक्के मिल सकते हैं, मूर्तियाँ मिल सकती हैं, खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बिल्डिंग्स मिल सकता है. तो खुदाई में जो भी चीज़ें मिलती हैं सबसे पहले उसका स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ये माने साइंस है आर्कियोलॉजी, और उस आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये आसानी से बता देते हैं कि ये चीज़ कितनी साल पुरानी है. और उसके बाद उसको देखकर हिस्टोरियंस लोग हिस्ट्री लिखते हैं कि हाँ, अगर इस तरह का कॉइन मिला है तो इस तरह के लोग कॉइन यूज़ करते हैं, इस तरह का अगर ऑर्नामेंट्स मिला है, आभूषण मिला है तो लोग इस तरह के आभूषण पहनते थे, इस तरह का कपड़ा मिला है तो मतलब इस तरह के लोग कपड़ा पहनते थे, इस तरह का अन्न मिला है तो मतलब इस तरह की खेती करते थे. क्योंकि उस समय का कोई वहाँ कंप्यूटर युग नहीं था कि सब कंप्यूटर में रखा हुआ था, या कोई प्रिंटिंग प्रेस का युग नहीं था कि बुक में प्रिंट करके सब रखा हुआ था और हम लोग आसानी से जान सकते हैं. तो
दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बुक्स भी आते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स भी आते हैं। तो 3500 ईयर्स एगो इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको बताने में बुक्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और प्लस आपका बरियल्स माने कब्रगाह जो आदमी को ज़मीन के मर जाने पर गाड़ा जाता था, उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आपका रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो नाउ लेट अस बिगिन, हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं द बुक्स विच वे आर रिटन कंपोज्ड 3500 ईयर्स एगो आर नोन एज वेदास। तो उस समय जो बुक्स थे और जो हेल्पफुल हुए तो वो वेदास थे। सम ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेद जो हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और ये जो बुक्स हैं संसार के प्राचीनतम पुस्तकों में समझे जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। संसार में जो पुरानी से पुरानी किताबें हैं उसमें से ये भी एक है। इसकी कंपोजिशन, रचना हुई थी 3500 ईयर्स एगो। और किसने किया था? आर्य लोगों ने, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किया था, आर्य लोग थे और उन्होंने ही इसकी रचना की थी। ओल्डेस्ट वेदास, सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, कंपोज 3500 ईयर्स एगो। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये आजकल तो मार्केट में इस तरह से मिलते हैं वेद। ये आजकल छपती है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये नए ज़माने की है, जब प्रेस बन गया, प्रिंटिंग होने लगा। लेकिन जब शुरू में ये वेद बना था तो उस समय किताब में के रूप में नहीं लिखा गया था। इन द वेरी बिगिनिंग द वेदास वेयर रिसाइटेड एंड हर्ड। शुरू में इसको ऋषि मुनि लोग गाते थे और चेला लोग सुनते थे। फिर चेला लोग धीरे धीरे उसको याद कर लेते थे, डिसिप्लिन लोग याद कर लेते थे। गुरु के जो मतलब शिष्य होते थे, शिष्य, चेला कहिए या शिष्य कहिए, शिष्य लोग उसको याद कर लेते थे। फिर वो जब बूढ़ा होते थे तो फिर अपने शिष्य को सुनाते थे। तो शुरू में इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन द वेदास वर कंपोज्ड इट वाज ओनली रिसाइटेड एंड हर्ड। शुरू में बोलकर और सुनकर ही बहुत सालों तक लोगों के पास ये जीवित रहा। बाद में जब मनुस्क्रिप्ट लिखने का आइडिया आया, मनुस्क्रिप्ट लोगों ने सीखा, तब इसको मनुस्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया गया। और कश्मीर में आज 150 साल पुराना, मतलब आज से कश्मीर में 150 साल पुराने पहले एक मनुस्क्रिप्ट का पेज मिला है, जिसको कि पूना के लाइब्रेरी में रखा गया है, और उस पेज का फ़ोटो भी इस बुक में दिया हुआ है। मनुस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स। पुराने ज़माने में ताड़ के पत्र, मतलब पेड़ के पत्तों में, सभी पेड़ के पत्तों पर नहीं, ताड़ के पत्ता पर ताड़ का फल देके, और जिसे झाड़ू भी बनता है, सीख का झाड़ू लोग घर में कहते हैं, वो ताड़ का पेड़ का होता है। तो वो ताड़पत्र, पाम ट्रीज, लीव्स ऑफ पाम ट्रीज के पत्तों पर, और फिर दूसरा आपका बार्क ऑफ बर्च ट्रीज। हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ मिलता है बर्च ट्री के बार्क पर, मतलब बर्च ट्री के छाल पर लिखा जाता था। नाउ लेट अस कम द नेक्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट ऋग्वेद। ऋग्वेद का तो कंपोजिशन आर्य लोगों ने किया, और ऋग्वेद में मंत्र हैं, हिम्स हैं, मंत्र हैं। इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड द सूक्त। ऋग्वेद में जो हैं 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं, और उसको कहते हैं सूक्त। सूक्त माने सुक्तियाँ, मतलब वेल सेड, माने अच्छी बातें, अच्छी उक्तियाँ। उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं अच्छी अच्छी उक्तियाँ हुई हैं। दीज हेम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। और ये जो उक्तियाँ लिखी गई हैं ये बहुत सारी देवी देवताओं के प्रशंसा के लिए लिखी गई हैं, देवी देवताओं के प्रशंसा में लिखी गई हैं। 3 स्पेशली इम्पॉर्टेंट गॉड्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड्स हैं इस वेद में, ऋग्वेद में चर्चा में आते हैं, वो है अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता, आग के देवता अग्नि। उसी तरह से द वॉरियर ऑफ गॉड मतलब युद्ध के देवता इंद्र। और सोम जो देवता हैं, ए प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। तो देवता लोग भी रसपान करते थे, देवता लोग भी कोल्ड ड्रिंक जैसा पीते थे, तो उसको सोम रस कहते हैं। और सोम एक पौधा होता है, उसके पत्ते से ये रस तैयार होता था। तो देयर आर मोर देन 1000 हिम्स इन द ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं। ऑल आर रिटन इन संस्कृत में लिखे हुए हैं, बट दैट संस्कृत इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत वी स्टडी टुडे। आजकल जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत वो नहीं था, वो वैदिक संस्कृत था। और इसमें जो मंत्र लिखे गए हैं ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखे गए हैं। और इसमें
3 गॉड्स इंपॉर्टेंट हैं, द गॉड ऑफ फायर आग के देवता अग्नि, द गॉड ऑफ वॉरियर युद्ध के देवता इंद्र और सोम देवता। नाउ वी सी हियर यू मे सी द पिक्चर ऑफ अग्नि, अग्नि देवता है, ये गॉड ऑफ वॉरियर इंद्र हैं और यहाँ पर सोम प्लांट्स भी आप देख सकते हैं, पिक्चर है, और इसी से सोम देवता बने हैं। सो वी कम टू नो दैट द बुक्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो बुक्स के बारे में बात कही गई है वो बुक्स हैं वेदास, और वेदास आर 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक। वेदास आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, संसार के प्राचीनतम पुस्तकों में से एक ये पुस्तक समझी जाती है, और इस पुस्तक की रचना आर्य लोगों ने की थी। आर्य लोग बाहर से आए थे और शुरू में इंडस रिवर वैली एरिया में बसे थे, बाद में वो गंगा रिवर वैली के साइड में आकर बसे थे, तो उन्होंने इसकी कंपोजिशन की थी, आर्य लोगों ने की थी। और यहाँ के जो पहले से लोग रहते थे उसको दस्यू कहते थे, जो कि बाद में साउथ इंडिया में चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर मोर देन 1000 हिम्स इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं, और ऑल आर रिटेन कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, और इसकी रचना देवी और देवताओं को खुश करने के लिए किया गया है। और 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं आपका, द गॉड ऑफ फायर अग्नि देवता, द गॉड ऑफ वॉरियर युद्ध के देवता इंद्र, एंड द गॉड ऑफ सोम माने सोम रस के देवता गॉड सोम। And here we see Rigved. What does it say? The Rigved was recited and heard, not read. शुरू में ऋग्वेद किताब के रूप में नहीं था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शुरू में ये किताब के रूप में नहीं था। शुरू में ये मतलब मंत्र का उच्चारण किया जाता था, गुरु लोग इसको उच्चारित करते थे, प्रोनाउंस करते थे, और चेला लोग उसको सुनते थे। तो मतलब शुरू में किताब के रूप में इसलिए नहीं था कि किताब उस समय लिखने लोगों को नहीं आता था। तो शुरू में किताबें जो होती थी वो पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, तो उसका नाम मनुस्क्रिप्ट था। तो उस समय मनुस्क्रिप्ट भी नहीं था। यू मे इमेजिन इवन द मनुस्क्रिप्ट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। सो शुरू में जो सेज लोग थे, जो ऋषि लोग थे, जो अपना याद करते थे, फिर अपने डिसिपल को, अपने शिष्य को सुनाते थे, फिर धीरे धीरे जब शिष्य बूढ़ा होता था तो फिर अपने ये चेला को सुनाता था। इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, एक गुरु मर गए, फिर दूसरा उसका चेला गुरु बन गया, फिर वो मरा तो फिर उसके जो चेला थे वो गुरु बना। तो इस तरह से बोलकर और सुनकर ही ये किताब के रूप में नहीं था, बोलकर और सुनकर लोगों के दिमाग में ही रहता था ये। तो शुरू में नॉट रीड, इसको रीड किसको कर सकते हैं? रीड को उसी को कर सकते हैं जो लिखा हुआ हो। तो उस समय तो लिखा नहीं जाता था, तो इसीलिए बुक में लिखा हुआ कि द वेदास वे आर इन द बिगिनिंग रिसाइटेड एंड हर्ड। शुरू में इसको गाया जाता था, क्योंकि मंत्र है, इसको गाया जाता था और सुना जाता था। इट वॉज रिटेन डाउन सेवरल सेंचुरी लेटर, बहुत बाद में सैकड़ों साल बाद इसे लिखना शुरू किया गया। एंड प्रिंटेड लेस दैन 200 ईयर्स एगो, और जो सबसे पहली पुस्तक छपी ये मात्र 200 साल पुरानी है। अभी जो मार्केट में अभी पुस्तक ऋग्वेद का खरीदिएगा तो वो जो सबसे पहली जो छपी थी आज से 200 साल पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में अंग्रेज लोग लेकर आए थे। द ऋग्वेदा इज इन वैदिक संस्कृत, ओल्ड संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत वी स्टडी टुडे। तो ऋग्वेद जो है वो पुरानी संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, और आजकल जो हम विद्यालय में स्कूल में संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं, उससे डिफरेंट है। So this is the first video lesson, then I will make the explanation of the chapter in second video. Okay, so what we have studied so far, we have studied that the chapter name is what does books and burial tell us। तो बुक्स इज़ टॉकिंग अबाउट वेदास, यहाँ जो बुक की बात है वो वेद के बारे में है, और वेद 4 हैं, और उनमें ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, और उसमें हिम्स हैं, मंत्र हैं, वो भी 1000 से ऊपर हैं, और उसी से हमें जानकारी मिलती है उस समय के लोगों के बारे में। ओके।